चार रहस्यमयी शक्तिपीठ जहां देवी की धड़कन आज भी सुनाई देती है। कभी आपने महसूस किया है पत्थर की शिला के भीतर स्पंदन, मौन में छिपी एक धड़कन, हवा में तैरती दिव्य सुगंध जो आपको बताती है कि आप अकेले नहीं हैं, भारत के हृदय में बसी हैं। ऐसी ही कुछ पावन स्थलियां जहां माता के स्पर्श को महसूस किया जा सकता है, जहां उनकी उपस्थिति एक किंवदंती नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। आज हम उन चार अद्वितीय शक्तिपीठों की गहन यात्रा पर निकलेंगे जहां माँ के विभिन्न स्वरूप आज भी साक्षात जीवंत है। यह यात्रा शुरू होती है एक ऐसे प्रेम और तपस्या से जिसने धरती को पवित्र बना दिया। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर योगाग्नि में प्रवेश किया तो शिव का क्रोध और दुख विश्व के लिए एक वरदान बन गया। उनके व्याकुल तांडव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के देह के 51 टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का उदय हुआ। ये सिर्फ स्थान नहीं बल्कि देवी के जीवित अवयव बन गए। हमारी यात्रा की पहली कड़ी है असम का कामाख्या मंदिर, जहां देवी सती का गर्भ और योनि भाग गिरा था। यहाँ आपको कोई परंपरागत मूर्ति नहीं दिखेगी, बस है एक प्राकृतिक शिला जिससे सदैव एक जलधारा प्रवाहित होती रहती है। यह सृजन का प्रतीक है, जीवन का आधार। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है अंबुबाची मेला। हर साल जून में 3 दिनों के लिए मान्यता है कि माता रजस्वला होती है। मंदिर बंद रहता है और तीसरे दिन जब पुनः खुलता है तो गर्भगृह में रखा वस्त्र पवित्र लाल रंग से सना होता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। अनुभवी साधक बताते हैं कि इस स्थल पर प्रवेश करते ही शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जैसे सीधे प्रकृति के सृजनशील स्रोत से जुड़ गए हों। हमारी यात्रा की दूसरी कड़ी है बीरभूम। पश्चिम बंगाल में स्थित यह पीठ वह स्थान है जहां सती का तीसरा नेत्र यानी ज्ञान नेत्र गिरा था। यहाँ माँ तारा का स्वरूप बेहद उग्र और रहस्यमय है। वह नीलवर्णीय है, लाल जीभ बाहर निकली है और गले में सजी है मुंडमाला। यह रूप भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति और परम ज्ञान का प्रतीक है। स्थानीय लोगों और भक्तों का दृश्य विश्वास है कि जब रात्रि में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब भी अंदर से घंटियों की ध्वनि, मंत्र उच्चारण और आरती की स्वर लहरियां सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो मां तारा स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में आराधना कर रही हो। यह स्थान तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र भी है, जहां जीवन और मृत्यु का अदृश्य सूत्र हाथों में महसूस किया जा सकता है। हमारी यात्रा की तीसरी कड़ी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित है ज्वाला देवी का अद्भुत मंदिर, जहां माता की जिह्वा गिरी थी। यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं बल्कि पत्थर की 9 प्राकृतिक दरारों से हजारों वर्षों से बिना किसी ईंधन के ज्वालाएं प्रज्वलित हैं। ये ज्वालाएं देवी के सनातन और अखंड स्वरूप का प्रतीक है। इतिहास में दर्ज है कि मुगल बादशाह अकबर ने इन ज्वालाओं की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए इन्हें बुझाने का प्रयास किया था। उसने इन पर एक विशाल पत्थर का पट्ट लगवाया और पानी की नल नलियां बिछवाई, लेकिन ज्वालाएं नहीं बुझी। आज भक्त इन्हें मां की जीवंत सांसें मानते हैं। मान्यता है कि भक्त की श्रद्धा के अनुसार इन ज्वालाओं का रंग और तीव्रता बदलती रहती है। हमारी यात्रा की चौथी कड़ी है विशाखापट्टनम के पास समुद्र के गर्भ में स्थित है कोटि तीर्थ या श्री महालक्ष्मी मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। समुद्र की गर्जना के बीच यह मंदिर एक शांत आध्यात्मिक द्वीप जैसा प्रतीत होता है। इस स्थान का सबसे पवित्र अनुभव है धड़कन सुनना। भक्तगण बताते हैं कि गहन ध्यान की अवस्था में उन्हें समुद्र के शोर के पार एक स्पष्ट सुरीली धड़कन सुनाई देती है, जिसे मां के जीवित हृदय की ध्वनि माना जाता है। स्थानीय मछुआरे अक्सर रात्रि में एक दिव्य नारी स्वरूप को लहरों पर चलते हुए देखने की बात करते हैं, जो इस स्थान की जीवंत आस्था को और पुष्ट करता है। कामाख्या हमें सिखाती है कि सृजन की शक्ति हम सबके भीतर है। तारापीठ हमें जीवन मृत्यु के भय से परे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। ज्वाला देवी हमारे अंतर मन की अक्षय ऊर्जा को प्रज्वलित करती है और महालक्ष्मी का हृदय हमें याद दिलाता है कि सब कुछ प्रेम से ही धड़कता है। ये 4 पीठ केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि जीवन के 4 आधार स्तंभ हैं। ये हमें बताते हैं कि देवी कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी सृष्टि के हर कण में, हमारी हर सांस में विद्यमान है। बस आवश्यकता है तो खुले हृदय
और गहरी श्रद्धा से अनुभव करने की। इन पवित्र स्थलों के दर्शन की इच्छा रखने वाले हर भक्त के लिए जय माता दी।